हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरा ये न्यू ब्लॉग चीतों के बारे में है। तो दोस्तों, चीतों के बारे में बातचीत करें तो 1952 में चीतों की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी कि भारत में एक भी चीता नहीं है। तो कितने बड़ी विडंबना है दोस्तों कि अपना टॉप 5 में शुमार देश और अपने यहाँ चीते नहीं हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतिहास के अनुसार भारत में आखिरी 3 चीते ही बचे थे और कोरिया के महाराजा रामानुज प्रसाद सिंह देव ने 1947 में 3 चीतों का शिकार किया और उन चीतों की डेड बॉडी के साथ एक फ़ोटो शूट किया। इसके बाद भारत चीता विहीन हो गया। सन 1948 में छत्तीसगढ़ में कोरिया के जंगल में आखिरी चीता मृत पाया गया, जिसके बाद भारत की धरती से चीता खत्म हो गए और तत्कालीन सरकार ने 1952 में स्वीकार कर लिया कि चीता भारत के लिए विलुप्त प्राय हो चुका है। ऐसा नहीं कि पूर्व की सरकारों ने इसके लिए प्रयास नहीं किए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने चीतों की पर चिंता व्यक्त की और प्रयास भी किए, परंतु सफलता नहीं मिली। 1970 के दशक में ईरान के शाह ने भारत से कहा कि हम चीता देने को तैयार हैं, लेकिन हमें बदले में उतने ही शेर चाहिए कि जितने हम चीता देंगे। अतः बात नहीं बन पाई। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? माना जाता है मुगल शासक अकबर के शासनकाल में लगभग 1000 चीतों को संरक्षित कर रखा था। उस समय देश की चीतों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इतिहासकारों की माने तो राजा महाराजा चीतों का शिकार करने में काफ़ी माहिर होते थे। छुट्टियों में शिकार करने निकल जाते थे और उस समय शिकार करना गैर कानूनी नहीं था। चीते बिल्ली प्रजाति से मिलते जुलते मांसाहारी प्राणी हैं। इनकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। पूरी दुनिया में इस समय लगभग 7000 चीते मौजूद हैं, जिसमें कि अकेले 4500 चीते साउथ अफ्रीका में हैं। चीते बदलते वातावरण को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। चीतों को ग्रासलैंड यानी थोड़ी ऊंची घास पसंद है। जंगल के वातावरण में ज़्यादा उमस न हो, न ज़्यादा ठंडा, न ज़्यादा गर्म, और बारिश भी बहुत ज़्यादा चीते पसंद नहीं करते। अतः इन सभी आदतों का विश्लेषण करने पर मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क सबसे उपयुक्त पाया गया। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इंसानों का आवागमन बेहद कम है। इस पार्क का बफर एरिया 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीचों बीच में कूनो नदी बहती है। दक्षिणी पूर्वी इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व की बाउंड्री जुड़ती है। साथ ही शिवपुरी जंगल है और पास में चंबल नदी भी बहती है। यानी चीतों को कुल 6800 वर्ग किलोमीटर का स्वच्छंद इलाका मिलने वाला है। तो आइए चीते की कुछ खास आदतों के बारे में बातचीत करते हैं। चीते के शरीर पर धब्बेदार निशान चीती से लिया गया, इसलिए इसका नाम चीता रखा गया है। चीते की रफ्तार लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चीता 7 मीटर यानी लगभग 23 फीट की छलांग लगा सकता है। मादा चीता एक बार में 3 से 5 बच्चों को जन्म दे सकती है। चीते बिल्ली की प्रजाति होने के कारण दहाड़ नहीं सकते। म्याऊं म्याऊं तथा अन्य जानवरों की तरह आवाज़ निकाल सकते हैं। चीते की औसत आयु लगभग 13 से 16 वर्ष तक होती है। चीता अपने पहले हमले में ही शिकार करता है और जो हमले में बच जाता है चीता उसे छोड़ देता है। कारण यह है कि चीता 20-25 सेकंड में ही थक जाता है। चीता की नज़र दिन में बहुत तेज़ होती है और ये लगभग 5 किलोमीटर तक दूर देख सकता है, लेकिन रात में नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसलिए चीता रात में शिकार नहीं करता है। पूरी दुनिया में इस समय लगभग 7000 चीते हैं, जिसमें कि अकेले साउथ अफ्रीका में ही 4500 चीते हैं। चीता लगभग 3 दिन में एक बार भोजन करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 3 नर हैं और 5 मादा। यदि इनको वातावरण सूट कर गया तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। 74 वर्ष बाद भारत का चीता विहीन देश का कलंक मिट गया। इस समय इनको काफ़ी देख रेख में रखा गया है और हर एक्टिविटी की मॉनिटरिंग की जा रही है। आए मेहमान खेल कूद रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी
और अब भारत में एक खुशी की लहर है। और कैसी लगी मेरी खास जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।